सांगा पर दिए गए समाजवादी पार्टी के नेता का बयान बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का मामला हाल ही में उनके द्वारा संसद में दिए गए विवादित बयान से शुरू हुआ, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हंगामा मचा दिया। यह पूरा मामला उनके राणा सांगा पर दी गई टिप्पणी और उसके बाद हुई घटनाओं से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। दोस्तों, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। 21 मार्च 2025 को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर यही कहते हैं कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। इसके जवाब में सुमन ने सवाल उठाया कि बाबर को भारत कौन लाया था। मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। इसके जवाब में सुमन ने सवाल उठाया कि बाबर को भारत कौन लाया था। उन्होंने दावा किया कि बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए मेवाड़ के शासक राणा सांगा लेकर आए थे। सुमन ने आगे कहा, अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर की आलोचना करते हो तो राणा सांगा की क्यों नहीं? दोस्तों, इतना बोलने के बाद ही विवाद पूरा खड़ा हो गया। इस बयान के तुरंत बाद इस तरीके का विवाद खड़ा हुआ जो आज एक रौद्र रूप ले चुका है। राणा सांगा को राजपूत समाज और हिंदू इतिहास में एक वीर योद्धा के रूप में सम्मान दिया जाता है और उन्हें गद्दार कहने से क्षत्रिय और राजपूत संगठनों में भारी नाराजगी फैल गई। भाजपा नेताओं ने भी इसकी कड़ी आलोचना की और इसे हिंदू समाज का अपमान बताया। सुमन के बयान के बाद क्षत्रिय समाज और संगठनों में विरोध शुरू कर दिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान करार दिया और सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कई जगहों पर सुमन का पुतला भी जलाया गया। 26 मार्च 2025 को यह विवाद चरम पर पहुंच गया जब कर्णी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आगरा में रामजीलाल सुमन के घर पर हमला कर दिया। हमलावर बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। सुमन के आवास पर पथराव तोड़फोड़ की, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े, खिड़कियां क्षतिग्रस्त की गई और परिसर में रखी कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह से भीड़ को काबू किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। उस समय सुमन दिल्ली में थे, लेकिन उनके परिवार वाले घर पर ही मौजूद थे। दोस्तों, आखिर कौन थे राणा सांगा? ये राणा सांगा के विषय में आपको हम जानकारी देते हैं। आखिर कौन थे राणा सांगा, जिनको लेकर इतना ज्यादा विवाद इस समय हो रहा है? मेवाड़ के राजपूत शासक रहे संग्राम सिंह को लोकप्रिय तौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। वह राजा रायमल और रानी रतन कंवर के घर पैदा हुए थे। उनके तीसरे बेटे थे। दोस्तों, उनके पैदा होने की असली तारीख के बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वह 1482 में पैदा हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि हालात को देखते हुए सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्हें अपने बड़े भाइयों कंवर पृथ्वीराज और जागमाल से युद्ध करना पड़ा। वो साल 1509 में मेवाड़ की गद्दी को हासिल करने में कामयाब हो गए। जब वह अपने चरम पर थे तब उनका पूरा साम्राज्य मौजूदा राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के शासन, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी इनका शासन हुआ करता था। राणा सांगा की तारीफ खुद मुगल सम्राट बाबर ने भी की थी, जबकि आमतौर पर उन्हें राजपूतों को एकजुट करने वाले राजा के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा ने खानवा के मैदान में बाबर के खिलाफ युद्ध के अलावा कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। हालांकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के दौरान लोधी साम्राज्य के कुछ इलाकों में छापा मारा, जिसमें वह कामयाब भी हुए। राजस्थान की 10वीं क्लास की इतिहास की किताब के मुताबिक राणा सांगा के 1517 में खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। इसके फौरन बाद सांगा की सेना में लोधी की सेना बाड़ी धौलपुर की लड़ाई में भी पराजित किया था। राजस्थान की 10वीं क्लास की किताब में यह भी लिखा गया है, इतिहास की किताब के मुताबिक राणा सांगा का निधन 30 जनवरी 1528 को दौसा में हुआ था। आपको बताते हैं कौन है रामजीलाल सुमन, जिनके बयान से इतना ज्यादा राजनीति माहौल गर्म हो गया है। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पिछले साल राज्यसभा में उनकी नियुक्ति ने अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले को और मजबूती दी थी। उत्तर प्रदेश में दलितों पार्टी की पहुंच को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव का यह एक राजनीतिक कदम था। रामजीलाल सुमन का राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा और विविधता भरा रहा है। उन्होंने काफी संघर्ष भी किया है। पहली बार उन्होंने 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा सीट में सांसद तक का रास्ता तय किया था। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने इस सीट से जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ा और 1980 में भी यहां से सांसद चुने गए। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया और समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए फिरोजाबाद लोकसभा सीट से 1999 और 2004 में सांसद चुने गए।
इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें हाथरस लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में चुनाव लड़ाया था, लेकिन वह जीतने में नाकाम रहे। वह 1990 से 91 में चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। इसके अलावा पिछले साल उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने के लिए राज्यसभा में एक निजी विधेयक भी पेश किया था। जब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी मामले पर आना पड़ा। अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। आखिर अखिलेश यादव ने क्या बताया है दोस्तों, वो भी हम आपको बताते हैं। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा, इस हमले की हम निंदा करते हैं। इसे दलित सांसद पर हमला बताकर राजनीतिक रंग दिया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में मौजूद थे तब यह हमला हुआ, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या यह उनकी सहमत से हुआ। अखिलेश ने इसे जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठाने का मौका बनाया और हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि इसे पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक के खिलाफ साजिश करार दिया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था आगरा में कि आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है, इसलिए हमने कहा कि यहाँ के म्यूजियम का नामकरण मुगल म्यूजियम नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है, भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी भी बाबर और राणा सांगा दोनों की तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। राणा सांगा ने लोगों में स्वतंत्रता की अलग जलाई थी। दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसके आगे यह भी कहा है कि भारत को तो गुलाम होने से बचाया ही था, साथ ही भारत की संस्कृति और सनातन को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे दिल वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन चर्चाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं दोस्तों, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी रामजी सुमन पर टिप्पणी की है, उनकी आलोचना की है। दिया कुमारी ने कहा है, संसद में उन सांसद का बयान गलत था और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उनको ना तो इतिहास की कोई जानकारी है। राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है। विपक्ष बिना किसी रिसर्च और जानकारी के महाराणा प्रताप और राणा सांगा के खिलाफ ऐसे बयान देता है। उन्होंने मातृभूमि के लिए इतने युद्ध लड़े थे। ऐसे महान भावों के लिए इस तरीके की ओछी टिप्पणी करना उचित नहीं है। वहीं मायावती ने सपा और करणी सेना के बीच मामला गरमाता देख घटना के एक दिन बाद सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। मायावती ने कहा है, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है वह उचित नहीं है, इससे दलित नेताओं को नुकसान होगा। उन्होंने सपा सांसद रामजी सुमन के आगरा स्थित घर पर हमले की घटना को लेकर चिंताजनक बताते हुए यह भी कहा कि दलितों को सपा के राजनीतिक हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन ने सभापति से सुरक्षा की अपनी मांग की है। पिछले कुछ दिनों से राणा सांगा मामले को लेकर यूपी की सियासत में बवाल मचा हुआ है। कल आगरा की करणी सेना ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरीके से राणा सांगा मामले पर सपा सांसद ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें सच स्वीकार करना होगा। राणा सांगा के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने बोला है कि ईद के बाद प्रदर्शन करेगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है, हम सरकार को हिलाकर रख देंगे यदि रामजी सुमन के घर पर हुए हमले के आरोपियों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो ईद के बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी समाजवादी पार्टी। रामजी सुमन पर हमले को लेकर दलित समाज पर हमला है, पूरे दलित समुदाय पर हमला है। कल आगरा में हुई घटना के बाद प्रशासन ने रामजी सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। एक गेट बंद कर दिया गया है जबकि दूसरे गेट पर बैरियर लगा दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर अब तैनात उनके घर पर कर दी गई है। दोस्तों, उनके आवाज पर करणी सेना ने आगे बढ़ने की बीते दिनों कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोकने में सफलता नहीं मिली। पूरे मामले पर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।